रखने के लिए किया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। राजेंद्र जी, मनदीप जी आप आपकी बातें सभी मनदीप जी से कर लीजिए। ओके। कल दोबारा एक विवाद बनया और सॉल्व भी होया, उसके बाद दोबारा ਜਿਹੜਾ चेयरमैन साहब का बयान है कि असली फैसला नहीं बनता। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमें हमारी आवाज को, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं जो भी बातें बोलूंगा यहाँ पे, मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते बोलूंगा और मैं सच्चाई के साथ बोलूंगा। मैं सारे मीडिया बंधुओं को बोलना चाहता हूं कि जब मैं थोड़ा सा बोल लूं, आपने जो भी क्वेश्चन करना है, मैं मीडिया के लिए शाम को 10 बजे तक भी बैठना पड़ा यहाँ बैठूंगा। आप मेरे से एक एक करके क्वेश्चन पूछिए ताकि आवाम को पता लग सके, सही बात जो है सही जगह पहुंच सके। देखिए, मैं अपने घर से प्रधान बनने के लिए 10 साल पहले निकला था कि मैं काम करूंगा, प्रधान बनूंगा, आगे बढ़ूंगा और अपनी सोसाइटी की सेवा करूंगा। जब मनदीप जी इधर देखिए, जब ये जो हमारे चीफ पैटर्न साहब ने आपको बताया, मैं 1 बाय 1 चलूंगा। मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि आपका नाम घोषित हो गया है। मनदीप सिंह इस वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पे प्रधान चुना गया है। मैं ये चाहता हूं मीडिया वालों से, आपकी ये मदद लेना चाहता हूं, आप हमारे से इन कोर कमेटी मेंबर्स के टेलीफोन नंबर ले लीजिए, इसको फोरेंसिक लैब में चेक करवा लीजिए, क्या ये सही है, जहां गलत है पहले इसका फैसला जो है बिरादरियां करें, समाज करे, मीडिया करे, ठीक है। दूसरी बात, मुझे समर्थन मेरी कोर कमेटी के साथ साथ ये मेरी जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी, स्टेट की बॉडी थी, ये वासुदेव सिंह हमारे जो प्रधान थे, वाइस प्रेसिडेंट, अवतार सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, भानु प्रताप सिंह जनरल सेक्रेटरी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज, इन्होंने भी अपना बहुमत जो है मुझे दिया था। उसके बाद रिटर्न में है, आप कंफर्म कर सकते हैं ये चीजें, ये सब कोर कमेटी के पास पहुंचे थे, उसके बाद फैसले हुए। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी से वहां के जो वाइस प्रधान और उनकी जो टीम है, ये उन्होंने दिया। उसके बाद ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये रजौरी प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा रजौरी सचिन मनास, ये उनका मैंडेट, ये मुझे आया, ये यहीं पे है सामने सर, सामने आप इनका सीधे खड़े होकर उसके बाद उधमपुर का, उसके बाद ये सांबा डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रधान जो है, ये उन्होंने हमें लिख के दिया, ये बच्चों के साइन आप बीच में देख सकते हैं, सब यूथ के। उसके बाद ये हमारा उधमपुर के, आप इन लोगों को पूछ सकते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं जहां इन्होंने गलत दिया है। ये हो गई मेरी एक बात। जब मुझे अपनी बिरादरी चलानी है, जब मुझे अपनी संस्था चलानी है, तो मैं संस्था के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? मैं कभी नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे लगता है मेरे खिलाफ बहुत बड़ी जो साजिश है ये की जा रही थी, मुझे प्रधान ना बनने के लिए उस कुर्सी पे, ताकि मैं फैसले से ही ना कर पाऊं। प्रधान मेरा एम नहीं है, प्रधान बनना मेरा कोई मकसद नहीं था कि मुझे प्रधान बनना है। मेरा मकसद था कि मैं इंसाफ कर सकूं उस चेयर पे बैठ के, जिस चेयर पे हमारे जम्मू का नौजवान युवा शक्ति विश्वास करती थी, जो अपना तन मन धन, अपनी पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे लाठियां डंडे खाने आते थे। मैं वो चाहता था। मैंने प्रधान का नॉमिनेशन भरने से पहले मेरे साथियों ने बोला, मैं आपको महाराजा हरि सिंह के चरणों में खड़े होकर, माँ भावे वाले के सामने खड़े होकर बोलता हूं कि जिस दिन चेयरमैन साहब और प्रधान जी ने हमारी नॉमिनेशन के लिए बुलाया था हमारी स्टेट बॉडी को, वहां पे उस स्टेट बॉडी में हम 4 लोगों ने ही नॉमिनेशन भरी थी। 5वां चेहरा वहां पे नहीं था। वो चेहरा चेयरमैन साहब ने, कोर कमेटी का चेहरा बाद में उसको लाया है, हमारे सामने वो नहीं था, हम वहां नहीं थे। ये मैं उन भाइयों को सफाई देना चाहता हूं। आप अपने अपने यहाँ पे आके महाराजा हरि सिंह के चरणों की कसम, माँ भावे वाली की कसम खाइए कि वो चौथा 5वां जो नाम था, वो चेहरा वहां बैठा था कि नहीं बैठा था। तो इसलिए मैं उस चीज को भी नकारता हूं। उसके बाद हमारे एक सोर्सेज से, मैंने जब कोई अपने एम के लिए निकलता है तो जरूर वो अपने साथियों के साथ चर्चा करता है। मैंने अपने भाइयों के साथ एक चर्चा की कि मैं
जब भी युवा राजपूत सभा की टीम बनाऊंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले जो कदम उठाऊंगा, जिस कदम के लिए मेरे पे सबसे बड़ी खिलाफत साजिश मेरे खिलाफ हुई, मैं आज वो एक्सपोज करूंगा। वो क्या थी? मैंने कहा मैं प्रधान बनने के बाद जब भी स्टेट बॉडी बनाऊंगा, मुझे उसके लिए हर उस साथी का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो इस सभा का हिस्सा हो गए। जब मैंने अपने किसी साथी से, सीनियर साथी से ये बात की, ठीक है, मुझे लगता है उस साथी ने मेरे साथ विश्वासघात किया और इस बात को फैला दिया। जब ये बात फैला दी गई तो वो चेहरे जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे, उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत शुरू कर दी और सब एक तरफ होके मेरे खिलाफ जो है इकट्ठे हो गए। मैं अपनी बरादरी के वो नौजवान, वो रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता था जिनको मैं रात को 2 बजे फोन करूं और वो अपनी पूरी सेंस में हो, वो पूरे नीट एंड क्लीन हो, ताकि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इंसान एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने कहीं जाता है, उसकी छवि कैसी होनी चाहिए, ये अच्छी तरह लोग उस पर खिल्ली ना उड़ाएं, इसलिए मैंने ऐसे फैसला लिया। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब किसी एक पत्रकार भाई को इंटरव्यू देते हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो पंच लाइन्स होती हैं जिंदगी में वही काम आती हैं। ये ध्यान से मेरी बात सुनिए। उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले, शायद ये 20-21 तारीख को उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले हमारी 25 आदमियों की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इस बात से आप लोग सहमत होने चाहिए कि चेयरमैन साहब ने बोला 2 दिन पहले 25 आदमियों की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। मैं भी सहमत हुई। वहां पे वो बोलते हैं कि 10 आदमियों ने बोला हम मनदीप के साथ सहमत नहीं हैं। मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। फिर वो 15 आदमी किसके साथ सहमत है, उसका जवाब दो। उसका जवाब पूछिए कि 10 नहीं थे मेरी फेवर में, लेकिन जो मेरे भाई जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, जो कोर कमेटी के इंसान सच्चाई के साथ, सिद्धांत के साथ खड़ा होना चाहते थे, वो 15 बंदे मनदीप के साथ खड़े थे उस मीटिंग में। उसी मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास हुआ और उसी मीटिंग के बाद जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो शायद 1-2 भाई जो और था जिनको लगा कि नहीं सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, उन लोगों ने भी दस्तखत किए और वो मैंडेट जो था वो चीफ पैटर्न साहब को दे दिया। फिर मनदीप का क्या कसूर था? उसके बाद मैंने फिर भी मीडिया के सामने नहीं मैं आया। कोई मेरा भाई मेरे घर अगर आ जाता है तो मैं मीडिया हमेशा मेरा साथ दिया। अगर हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है तो मीडिया ने पहुंचाया। मैं किसी को ना नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ भाइयों ने कहा शायद वो डर रहे हैं, शायद वो चुप रहे हैं, क्योंकि मैं खिल्ली नहीं उड़ाना चाहता था अपने समाज की और अपनी सभा की। लेकिन आज वक्त आ गया। प्लीज विमल जी, आप एक क्वेश्चन कीजिएगा, पहले मेरा ये खत्म होने जाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे भाई हैं। उसके बाद मेरे को बोला गया कि हमें कोई फैसले पे पहुंचने दो, आप थोड़े दिन होल्ड कर दीजिए। मैं अपने घर में बैठा रहा। मेरे दूसरे साथी जगह जगह जाने लगे कि हम प्रधान बन गए। वो जाए, उनको मुबारक है। प्रधान वही होता है जो लोगों के दिलों में होता है, जिसको हमारी बरादरी एक्सेप्ट करेगी वही प्रधान है। यहाँ कोई तनख्वाह नहीं है किसी प्रधान की। वहां पे जब मेरे को 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम मांगा गया, तो मुझे पता लगा कल सुबह मुझे 8 बजे चीफ पैटर्न साहब ने बुलाया कि परसों हमारी आल बरादरी, राजपूत बरादरी की जो मैक्सिमम बरादरियां हैं, वो वहां आके एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे फाउंडर्स और वो सारी बरादरियां थी। उन बिरादरियों में जब फैसले की बारी आई तो सारी बिरादरियों ने मैंडेट देके ये घोषणा की कि मनदीप जो है वो डिजर्व करता है इस चेयर के लिए, उसने काम किया है। मेरी अचीवमेंट्स बताई उन्होंने और उन्होंने फैसला इनके ऊपर डाल दिया कि आप लोग जो है ये फैसला करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे इस फैसले के लिए, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद मुझे कल 8 बजे जो है मैसेज आता है कि कल 8 बजे आप चीफ पैटर्न के ऑफिस में आ जाइए। मैं वहां 8 बजे पहुंचता हूं। मैं 2 घंटे बैठा रहता हूं, लेकिन पर मेरे दूसरे साथी, मेरा भाई जो है संजीव सिंह जी, वो वहां नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, किस वजह से नहीं आते हैं, ये वो बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं उसके बाद शाम को मुझे दोबारा कॉल आती है 5-5:30 के करीब कि संजीव जी भी आ रहे हैं, मनदीप जी आप भी आ जाइए, तो हमें कोई ना कोई जो है फैसला करना है। मैंने उनको एक ही बात बोली, सच्चाई का जो भी फैसला होगा आप सच्चाई से फैसला कीजिए, जो कोर कमेटी का फैसला होगा मुझे सहमत है।
उन्होंने हमें 5 आदमी हम वहां बैठे, जैसे चीफ पैटर्न साहब ने भी बताया, मेरे को वहां पे मैंडेट देते हुए उन्होंने बोला कि जो इंसान बिरादरी चाहती है, जो हम चाहते हैं, अवाम चाहता है, वो कैंडिडेट मनदीप सिंह है, 1 साल का टाइम उसको दिया जाए। मैं पूरी बिरादरियों की कदर करते हुए, जितनी भी उस मीटिंग में पहले बैठी थी, मैंने उनके फैसले को मानते हुए उन बिरादरियों के आगे मैंने सर झुकाते हुए अपना उनके फैसले का सम्मान किया और मैंने कहा कि मुझे मंजूर है। अगर वो चाहते हैं कि 1 साल मेरा लेने से, 1 साल उसको देने से लड़ाई खत्म हो सकती है, तो मैं मान गया। फिर उसके बाद हमें चीफ पैटर्न जी ने अनाउंस किया कि सारी बिरादरियों ने ये बोला है कि मनदीप सिंह को 1 साल का समय दिया जाए और पहला समय मुझे दिया जाए। आप बताइए, जब मुझे वहां पे साइन करवाए गए, मुझे 1 साल के लिए प्रधान वहां घोषित किया गया, वहां पे मीडिया को आने की अनुमति अभी नहीं दी थी। वो इनका एक कॉमन जो है वो समझौता था। उसके बाद जब मीडिया को ब्रीफ करने के लिए चीफ पैटर्न साहब मेरे साथ बाहर आते हैं उस कमरे से, तो वो तो साथी जो उस फैसले में थे, वो इमीडिएटली चीफ पैटर्न साहब की बाजू पकड़ते हैं और बोलते हैं 5 मिनट अंदर आओ, अभी 2 मिनट बाहर आओ, मीडिया को 10 मिनट के बाद ब्रीफ करेंगे, अंदर आओ। मेरे कंसेंट के बिना मैं इन फूलों की, हारों की, महाराजा की कसम खाता हूं, मेरे कंसेंट के बिना, मुझे बताए बिना, जो दूसरी पार्टी थी उसके साथियों ने वहां हल्ला किया और इनको मजबूर किया कि आप जो है पर्ची डालिए, आप पर्ची डालिए, और मेरे को बताए बिना, मेरे बड़े भाई हैं, जो भी फैसला आता मैं उसको मानने के लिए भी तैयार हो गया। ये अंदर गए, मैं बाहर था, मुझे बाहर बताया जाता है कि अंदर पर्चियां डल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर एक बिरादरी के प्रधान का फैसला एक पर्ची के आधार पे हो रहा है, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने पूरी बिरादरियों के आगे अपना सर झुकाते हुए बोला कि मुझे मंजूर है जो भी फैसला आएगा। जब वो फैसला मेरे हक में आया तो वो लोग वहां से क्यों चले गए? अगर वो लोग सच्चे थे तो प्रेस को वहीं पे ब्रीफ क्यों नहीं किया? वहां से जाके किसी के घर बैठ के, किसी के कमरे में बैठ के क्यों उसको ब्रीफ किया? तो मैं लिहाजा जो जिम्मेदारी चीफ पैटर्न साहब ने और कोर कमेटी के मेंबर्स ने और बिरादरियों ने मुझे सौंपी है, मैं आज से एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूआर राजपूत सभा उसको कंटिन्यू करूंगा और पूरी सेवाएं जो हैं तन मन धन दे देंगे। मैं अपना चेहरा पीछे रखूंगा, लेकिन जो मेरे काम होंगे मैं उनको आगे लेके चलूंगा, क्योंकि मैं काम के साथ जीने वाला इंसान हूं, मैं अपने चेहरे के साथ जीने वाला इंसान नहीं हूं। एक सवाल मेरा, एक सवाल मनदीप जी, जो आपने देखिए, अपने घर में कोई फैसला ना माने, अगर वो 30, 20, 10, 5, 2 बिरादरियों का भी अगर राजपूत हैं तो राजपूतों का फैसला नहीं मानते तो फिर उनको मुबारक है, उनके फैसले वो अपने पास रखें, ये फैसले उनको मुबारक हैं, हमारा फैसला हमें मुबारक है। आपके साथ भेदभाव तभी हुआ कि आपने जो ये कहा कि सबके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हैं वो देखे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे सारी जो खींचातानी है, मुझे लगता है अगर आपने 10 साल से देखा, अगर मैं 10 साल सैक्रिफाइस कर सकता हूँ अपनी प्रधानगी के लिए, हर बार मुझे मैंडेट के लिए माना जाता था, फिर मुझे रिक्वेस्ट की जाती थी बिरादरी को बांध के रखिए, और मैंने बिरादरी बांधने के लिए ही हमेशा मैं बैठ जाता था। कुछ ऐसी प्लेटें, कुछ ऐसी प्लेट्स जो 4-4 साल से गाड़ियों पे लगी हुई हैं, वो प्लेटों का डर जो है उन लोगों को सता रहा था, इसलिए शायद वो प्लेटें जो लगी हैं उनका डर उनको सता रहा है, शायद इसलिए उन लोगों ने बगावत की है। ये मैं आपको क्लियर कर, इस वक्त तस्वीरें पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की। देखिए, सबसे बड़ी बात अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि आपने पहले भी ये कंट्रोवर्सी को लेकर तमाम चीजें सुनी कि पहले जो प्रधान है वो बताया गया कि चेयरमैन द्वारा कि महाराजा साहब की जन्म दिवस के बाद बनेगा, और उसके बाद फिर एकदम से चीफ पैटर्न द्वारा जो है सोशल मीडिया में कहा गया कि अगले दिन प्रधान बनेगा, और उसको लेकर अब दोनों जो प्रधानों के बीच में सहमति हुई, बीती रात को जो कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर भी जो है आप देख सकते हैं कि अब पहले तो जो संजीव सिंह रखवाल हैं, रिंकू, वो यहाँ पर आए, और उसके बाद आज जो है मनदीप सिंह चीफ और उनके साथ चीफ पैटर्न जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके समर्थक जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं और क्या कुछ कहा है मनदीप सिंह चिप ने, और तमाम आरोपों को लेकर भी क्या कुछ कहा है, अपनी बात भी उन्होंने रखी है। देखिए, हमारा काम है
दोनों पक्ष दिखाना। हम वो नहीं है जो सिर्फ एक ही को समर्थन दे या एक ही पक्ष के इंटरव्यू करें। पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास देखिए, महाराजा साहब ने भी कहा था, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस, इंसाफ ही मेरा धर्म है। तो देखिए, जो कंट्रोवर्सी हुई, जो विवाद हुआ, और अब देखिए आप देख सकते हैं पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास की तस्वीरें, और आपको ये भी बता दें कि अब दोनों पक्ष जो है वो सामने आ चुके हैं। अब दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। कल जो है रिंकू, जो संजीव सिंह रखवाल है रिंकू, उन्होंने अपनी बात रखी थी प्रधानगी का इश्यू को लेकर, और आज मनदीप सिंह चिब भी दोनों सामने है। अब दोनों पक्ष आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।